हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम अनिल है, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के बारे में। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और इसकी खोज किसने की है, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे। दोस्तों, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को सबसे पहले डॉक्टर अमर बोस ने खोज की थी, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। दोस्तों, डॉक्टर अमर बोस के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। डॉक्टर अमर बोस दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियो टेक्नोलॉजी कंपनी के फाउंडर हैं। वो ऑडियो टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम बोस है। दोस्तों, बोस कंपनी बहुत ही फेमस है अपने हेडफोन्स और अपने ईयरपॉड्स के लिए। वो ऑडियो टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ी कंपनी है। दोस्तों, डॉक्टर अमर बोस ने एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का फाउंडिंग 1970s में किया था। मतलब 1970 के दशक में उन्होंने एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की खोज की थी। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। खाली आजकल के वक्त में बहुत से नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन हमारे स्मार्टफोन्स में भी यूज़ किया जाता है। क्या आप ये जानते थे? अगर ये जानते थे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइएगा। दोस्तों, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की खोज डॉक्टर अमर बोस ने इसलिए की क्योंकि वो जब एक बार बॉस्टन से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट लिए थे। सो उसमें वो जब म्यूज़िक सुन रहे थे तो उन्हें वो ढंग से सुनाई नहीं दिया, क्योंकि फ़्लाइट के इंजन की आवाज़ बहुत ही तेज़ थी। सो उन्होंने गुस्से में आके बहुत तनतना के जब नीचे आए थे अपनी फ़्लाइट से, तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगा कि लोगों को फिर ऐसी कोई तकलीफ़ झेलनी ना पड़े। तब उन्होंने एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की खोज की थी। दोस्तों, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन शुरुआत में सबसे पहले खाली फ़्लाइट पायलट्स और जेट पायलट्स के पास था, जिससे वो कंट्रोल सेंटर से कोई भी मैसेज आए तो वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के सुन पाए। कुछ वक्त बाद वो हम आम पब्लिक को भी मिलने लगा, क्योंकि नई नई कंपनीज उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने लगी। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन काम कैसे करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें थोड़ी सी फिज़िक्स होगी। अगर आपको मज़ा आएगा तो प्लीज़ सुनिएगा। दोस्तों, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का इस्तेमाल पहले साउंड वेव के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दोस्तों, हम लोग जब कभी भी जो कुछ भी बोलते हैं तो हवा में जो पार्टिकल हैं हमारे बोलने के कारण वाइब्रेट करते हैं। वो उसी कारण किसी दूसरे के कान में जाते हैं वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल, और तभी कोई सुन पाता है कोई आवाज़। जैसे मैंने बोला हेलो, तो मैंने जो हेलो बोला वो वाइब्रेट करके हवा के पार्टिकल्स को माइक में जा रहा है, तभी वो माइक ढंग से सुन पा रहा है कि हेलो क्या है। इस हेलो बोलने के कारण जिस तरह से वो उसके अंदर माइक के अंदर जा रहा है मेरे, उसे कहा जाता है साउंड वेव। दोस्तों, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन में ऐसे किया जाता है कि ये जो साउंड वेव बनी है इसी को कॉपी कर लिया जाता है और इसको उल्टा करके वापस हमारे पास प्ले कर दिया जाता है, हमारे सामने प्ले कर दिया जाता है। तो समझिए, मैंने हेलो बोला, इसका इन्वर्टेड जो साउंड रहेगा वो जब प्ले किया जाएगा तो मेरे हेलो वो माइनस हो जाएगा। इसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इन्फेरेंस। दोस्तों, हम लोगों ने हमारे 6-7 में पढ़ा होगा कि प्लस और माइनस को अगर एक साथ ले आया जाए तो माइनस हो जाता है। या तो और आसान भाषा में बोलूँ तो हमारे हवा में जो पार्टिकल हैं उसको एक वेव वाइब्रेट करेगी और जो इन्वर्टेड वेव है वो वाइब्रेट नहीं करेगी। सो वाइब्रेट करने वाली वेव और ना वाइब्रेट करने वाली वेव एक साथ मिल जाएगी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हवा के पार्टिकल्स वाइब्रेट ही नहीं करेंगे, और वाइब्रेट ही नहीं करेंगे तो कोई आवाज़ ही नहीं आएगी। इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे फ़ोन, हेडफोन्स और इन सब चीज़ों में किया जाता है। दोस्तों, हमारे फ़ोन और हेडफोन्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है अब ये समझते हैं। दोस्तों, हमारे फ़ोन हेडफोन्स में बहुत से माइक्स लगे होते हैं और बहुत से प्रोसेसर्स लगे होते हैं। दोस्तों, हमारे हेडफोन्स में बहुत छोटे छोटे कुछ माइक्स लगे होते हैं। आप अपना हेडफोन कभी भी देखेंगे तो उसके बाहर की तरफ छोटे छोटे माइक्स के होल्स देखेंगे। दोस्तों, 2 माइक्स रहते हैं। एक माइक रहता है नॉर्मल, आप कभी भी कोई कॉल रिसीव करते हैं हेडफोन्स में तो उसकी आवाज़ जाने के लिए, और दूसरा खाली लिसनिंग माइक होता है। अब लिसनिंग मतलब सुनने वाला माइक। उसमें क्या रहता है कि समझिए आपने कभी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन किया आपका हेडफोन का, सो वो बाहर की आवाज़, वो लिसनिंग नॉइस माइक ऑन हो जाता है और वो आपके बाहर की आवाज़ सुनता है। वो बाहर की आवाज़ सुन के आपके फ़ोन में एक प्रोसेसर है, उसको ये सिग्नल भेजता है। वो प्रोसेसर उसी आवाज़ को इन्वर्ट मतलब उल्टा करके वापस आपके कान में प्ले कर देता है। तो आपकी जो बाहर से आवाज़ आ रही है प्लस जो इन्वर्ट की हुई आवाज़ है, ये जैसे ही साथ में मिलती है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का एक्सपीरियंस मिलता है।
दोस्तों यही सेम टेक्नोलॉजी हमारे स्मार्टफोन्स और बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों अगर आपके हेडफोन में जितने ज़्यादा माइक होंगे आपका हेडफोन उतनी अच्छी तरह से सुनेगा और उतना बेटर नॉइज़ कैंसलेशन आपको मिलेगा। तो मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स कभी ख़रीदने जाएंगे तो देखिएगा उसमें कितने माइक से, जितने ज़्यादा माइक उतना बेटर नॉइज़ कैंसलेशन। बट दोस्तों एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन में एक ख़राबी है कि वो एक तरह की ही आवाज़ सुन सकता है। समझिए आप फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट के इंजन की आवाज़ जो है वो खाली उसको सुनिएगा। अगर उसमें कोई बीच में बच्चा रो पड़ा या कुछ वैसी अचानक आवाज़ हुई सो आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन में सुनाई देगी। पर वो धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की जा रही है और हमें फ्यूचर में जाके बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ मिलने वाली हैं। सो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।